शिव भगवन तेरा आज स्वागतम सुस्वागतम शिव भगवन तेरा नगरी में संतों के सरताज स्वागतम सुस्वागतम शिव भगवन तेरा स्वागतम सुस्वागतम शिव भगवन अरिहंताय ओम नमो अरिहंताय अरिहंताय ओम नमो 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 अरिहंताय। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संघ धर्म शासन में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी मोक्ष जाना चाहते हैं कि स्वर्ग जाना चाहते हैं? यदि आपकी प्यास, सच्ची प्यास है, आप मोक्ष जाओगे, निश्चित जाओगे। यदि प्यास अधूरी है, जैसे पानी को, उनका पानी कुछ नहीं कर सकता। जब पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है, भाप बनती है, तो रेल के इंजन भी चलते हैं। 99 डिग्री भी कुछ नहीं करता, 100 डिग्री पानी बॉयल होता है तो भाप बनती है, बाष्पीकरण होता है, वो पानी हवा बन जाती है। और हवा में इतनी ताकत हो जाती है, वो पानी में ताकत नहीं होती, हवा में ताकत, वायु, भाप, उसमें ताकत होती है। कब? 100 डिग्री टेम्परेचर, मतलब पूर्ण, जब आपकी पूर्ण लगन। ऐसा नहीं हम कहते घर में रहो, परिवार में रहो, धन कमाओ, हमारा कोई विरोध नहीं। भगवान कहते कोई विरोध नहीं, किरानी भोजन बनाएं, आप खेती करो, आप दुकान चलाओ तो चलाओ, पर एक चीज़ को मत भूलना कि मुझे मोक्ष जाना है। तो भगवान कहते हैं तीनों कालों में मोक्ष का मार्ग एक ही है। चाहे भरत, इरावत, महावीर, तीनों क्षेत्र जो है, कहीं भी जाओगे आप, भरत क्षेत्र में जाओ, इरावत में जाओ, महावीर में, तो वहाँ चौथारा बरतता है, केवली रहते हैं, सम्मोसरण में आप बहुत शीघ्रता से जा सकते हैं। पर भरत में भी मोक्ष जाते हैं, भगवान महावीर भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, इरावत में भी जाते हैं। एक होए तरण काल में परमार्थ नो पंथ, प्रेरे परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध। श्रीमद् रायचंद की वाणी कहती है कि तीनों कालों में मोक्ष का मार्ग, परमार्थ का मार्ग क्या है? कोई कहे कि मैं माला पढ़ के चला जाऊंगा, गुरु के आशीर्वाद से चला जाऊंगा, मुझे कोई देवता की सिद्धि हो जाएगी, देव मुझे मोक्ष, कोई देव नहीं ले जा सकता आपको। जो कर्म आपने बांधे हैं वो भुगतान आपको ही करना। महावीर ने जो कर्म बांधे, महावीर ने भुगतान। श्रीमद् रायचंद कहते हैं भगवान विश्वदेव 13 महीने अनजन में क्या कहा था? बैलों के छिक्के लगा दो, 13 महीने उनको अन्न जल नहीं दिया। पता नहीं हम अनजाने में, हंसी में, मजाक में क्या क्या कर्म कर लेते हैं। किसी का मजाक, किसी की हंसी, किसी के पास्ट कर्म को दोहराना नहीं। सी योर सेल्फ, गो इनसाइड, भीतर, जो कुछ करना है भीतर भीतर भीतर। प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध। तीनों कालों में परमार्थ का मार्ग एक है, व्यवहार व निश्चय। हम कहते हैं क्या करें, व्यवहार तो निभाना पड़ेगा। निश्चय तो आत्मा की बात है,
व्यवहार का मतलब क्या है? हम पंचम काल में साधु साधु क्या करते? कोई हमारे पास आता है, कोई दुखी आता है, महाराज क्या करें, कारोबार नहीं चलता, हम क्या मंत्र दे देते, पहाड़ दे देते, काम हो गया। मैंने शिव मुनि ने किया, पागलपन। शिव मुनि क्या कर सकते हैं? तुम्हारा उसका उदय कर्म होगा, मिल गया। मुझे फोकट अपना नाम बहुत दोष लगता है। और जो कुछ होगा आपके कर्म सिद्धांत से होगा। 3 बातें याद रखना। भेद विज्ञान, महावीर के 3 सूत्र। शुरुआत भेद विज्ञान से होगी और जो कुछ मिलेगा कर्म से मिलेगा। अनेकांत का मार्ग, एक मार्ग अनेकांत। हर की अपनी दृष्टि, किसी को गलत मत समझो, सब अपने अपने दृष्टिकोण से कह रहे हैं। एक हाथी का तो उदाहरण है कि एक 6 अंधे थे, उन्होंने हाथी को देखा, किसी ने सूंड को देखा, किसी ने कान को देखा, तो एक को, परंतु कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, अनेकांत की। अब हमारे यहाँ दिगंबर हैं, चिदंबर हैं, स्थानकवासी, तेरापंथी, अपना अपना कर रहे हैं। हम किसी का क्यों विरोध करें? हम किसी का विरोध नहीं करते कि मंदिर में जाए, स्थानक में जाए, तेरापंथी, हम अपना काम करें। पर व्यवहार मार्ग एक ही है मोक्ष जाने का। हम व्यवहार में फंस जाते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ लोग आए, समय देना पड़ेगा। कितना समय देना पड़ेगा? और सच में देखो, हमने भी पहले ऐसे, मैं करता था ऐसे। लोग आते थे, समय देते थे, बात करते थे, और 2 मिनट की बात होती, महाराज क्या करें, बच्चे की शादी नहीं होती। मैं कहा मेरी शादी नहीं हुई, मैं क्या करूँ? मेरी शादी नहीं हुई, मैं आपकी शादी की बेटी करूँ। हम किसी घर गए थे, पता नहीं ऐसे प्रश्न बने। एक आया कि क्या करे महाराज, बेटी की शादी नहीं। दूसरा आ गया, महाराज शादी तो होगी, बेटा नहीं होता। तीसरा कहते महाराज बेटा तो हो गया, पढ़ता ही नहीं। एक समय में 3 बातें हमारे सामने आती। श्रीमद् राजन कहते हैं, एक होए तरह कालमा परमार्थ नो पंथ, प्रेरेते परमार्थ ने ते व्यवहार समन। जो व्यवहार निश्चय की ओर ले जाए वो व्यवहार। पर हम व्यवहार को उल्टा ले लेते हैं। क्या करें महाराज, लोग आते हैं, दुखी है, उनको समय ना दें, हमारा सारा जीवन उसमें लग जाता है। मंत्र तंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं होता। उनको कहो भाई साधना करो, तुम्हारा कर्म ठीक होगा तो अपने आप मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कर्म का भुगतान कर लो। जब तीर्थंकरों को अपने कर्म का भुगतान करना पड़ा है तो हम कौन होते हैं आपके कर्मों? कोई भगवान स्वयं कहते हैं, सिमंदर स्वामी भगवान, हम एक केवली भगवान, और यह आपका एक कर्म ले नहीं सकते न दे सकते। तुम्हें जो कुछ भी कर्म बांधे हैं तुम्हें खुद ही चुकाने पड़ेंगे, कोई चुका नहीं सकता। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक जो तप किया, ध्यान किया, कर्म चुका है, अपने चुका है। याद करो, जो परमार्थ वो व्यवहार होता है। हम व्यवहार में गलत फंस जाते हैं। आए उनको धर्म का उपदेश दो, उनको साधना की बात करो, उनको बिठाओ, देखो भाई तुम्हारा किया हुआ कर्म उनमें आया है, समता से सहन कर लो, कर्म कट जाएगा। हमेशा तो एक सा कर्म रहता ही नहीं। आज रोग आया, रोग ठीक भी हो जाएगा। आज निंदा होती है, कल को प्रशंसा हो जाएगी। आज आपका छोटा बंगला कल को बड़ा हो जाएगा। बगैर छोटी छोटी बातों में धर्म को मत बेचो, संतों के पास मत जाओ, संतों को ज़्यादा समय खराब ना करो। और हम अपने को कहते हैं, हम छोटे मुनियों को कहा है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी के पंचायती करने की, अपनी साधना करो, मौन रखो 6 महीने का। कोई भी दिक्कत है हम बैठे हैं आपके लिए, सब पढ़ाएंगे लिखाएं, उनकी दिशा बदलनी। तो क्या व्यवहार निश्चय के व्यवहार क्या है? भगवान कहते हैं मुनि कैसा होता है। 50 प्रणनायाति गुत्ता 600 संजया पंच निगिन्ना धीरा निगंधा उज्जूदन सुनो। तो 5 आश्रमों का प्रज्ञाता व त्याग करने वाला, ज्ञा प्रज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान से उनको क्या कर देना, जानना। 5 आश्रम मिथ्यात अवर्त प्रमाद ईशाय अशुभ, उनको जानना और जान करके त्याग करने वाला। 3 गुप्ति मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति का मन ही परेशान करता है।
मन को गोपन करने के लिए सहारा लो, स्वाध्याय का, ध्यान का, मौन का, एकांत में चले जाओ। जो विचार आते देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, अपने आप विचार चांद, उसका पोषण मत करो। एक विचार आया, उसका पोषण किए 10 खड़े हो जाते। देखते रहो, साक्षी भाव से देखो, साक्षी भाव से देखो, विचार चले जाओ। मन, बुद्धि और इंद्रियों तीनों के पर यदि आप साधना में मन लगाना चाहते, भगवान की साधना करते हैं, धीरे धीरे मन का शोधन करो, बुद्धि को अलग कर लो, 5 इंद्रियों के विषय को छोड़ दो, 600 संज्ञा, 6 प्रकार के जो काया की रक्षा, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनकी रक्षा करने वाले, और धीरा, धीर वीर, निर्ग्रंथ, उज्जूत अनसनो, ऋजु, और मोक्ष का मार्ग क्या है? ऋजु का मार्ग है। बाकी सारी गति विग्रह गति है। यदि मोक्ष जाओगे तो एक ही समय में इतनी शक्ति है आत्मा में, एक समय पलक झपकते असंख्या समय हो जाते। जब तुम मोक्ष जाओगे केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा और आयुष कर्म पूरा हो जाएगा। एक समय 26 देवलोक पार कर दे, ये जीव सिद्धशिला में अनंत सिद्धों में चला जाएगा। वहाँ सुख ही सुख है, न काया न कर्म न माया, अनंत सुखों में, ज्योत में जो समा जाएगी। इतनी शक्ति है आत्मा में। अटल बगाना एक समय में, जो 8 गुण है आपके, उस पर चिंतन करना, विचार करना। निर्ग्रंथ ऋजु होती, सरल होती। देखो गलती हो सकती है मेरे से, आपसे, बड़ी बात नहीं। हम रोज प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, सुबह शाम करते हैं, इच्छा कर्म का पाठ पढ़ते हैं, तो गलती तो होगी ना भाई। एक बार व्रत ले लिए, हम पूर्ण नहीं हुए, हमारा यही है कि गलती होती, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित, निंदा ग्रह, कोई ऐसी बात है तो आत्म निंदा करो, गुरु की साक्षी से प्रायश्चित, गुरु से कुछ छिपाना नहीं, बता देना गुरुदेव ऐसा ऐसा ऐसा, गुरु आपको माफ़ कर देंगे। यदि एक बार छिपाना शुरू कर दिया फिर आदत पड़ जाती, आगे आगे बढ़नी। निर्ग्रंथ ऋजु, और मोक्ष ऋजुता में है, वक्रता में मोक्ष नहीं होता। ये मुनि ऐसा होता है। मुनिपना निश्चय की साधना में से होगी। ये व्यवहार है हमारा मुनिपन का, जो हमने महाव्रत लिए, 3 गुप्ती की साधना कर रहे हैं। निश्चय में तो आत्मा का आत्मा में रमन करना, ये निश्चय है। जीव पर श्रद्धा, जीव में रुचि, जीव प्रतीति, और जीव का जीव में ठहर जाना। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ये निश्चय की साधना है। 24 मिनट रह गया, भिक्षा एक संकट हो जाएगी, पर निश्चय नहीं जा सकते, तो व्यवहार का सहारा लिया। आपको भगवान ने 12 अनुव्रत दिए, हमें 5 महाव्रत दिए, 3 गुप्ती की साधना दी, 6 प्रकार की जीवों की रक्षा के लिए मार्ग आया, और धीर वीर बनो। परिस्थितियाँ आती हैं, हर को परिस्थितियाँ आती हैं, और वो ऋजु बन जाओ तो आप आगे बढ़ जाओ। ये व्यवहार है हमारा, और ये व्यवहार पालन करते हुए मुनिपना साध्वी जा, आप श्रावक लोग 12 व्रत लेते लेते आप निश्चय में आ जाओ। यदि आपने व्यवहार को, वो व्यवहार नहीं कि मुनियों के पास आओ, बैठो, चर्चा करो, घर की बात करो, तुम्हारी दुकान कैसी चलती है, उसकी कैसी चलती है, मैंने मंत्र दे दिया, ये कर लो, भक्तामर का स्तोत्र, कुछ नहीं करता। ये सब भक्तामर तो उस समय आचार्य मानतुंग ने, ऐसा कष्ट आया, ऐसी भाव आए, ताले टूटते चले गए, ताले टूटते चले गए। उसके भी प्रयोग हो गए, पंचम काल है, कर मैं नहीं कहता। निश्चय में तो केवल अपनी साधना करना, ध्यान 11वां तप है, अनशन पहला तप है, और 11वां तप से 12वां कौशवर मोक्ष 12 में। और सबसे उच्चतम तप मैंने पहले भी पूछा था, याद है क्या है? जीव का जीव में ठहर जाना, सबसे ऊंचा तप। कुछ नहीं ठहर पाओगे, प्रयास तो करो। 1 मिनट ठहरने का प्रयास करो, 2 मिनट, 3 मिनट। मन बाधा देता है, कैसेट लगाओ, वाणी लगाओ, सुनो, बार बार सुनते सुनते आपकी रुचि जीव में जा गई तो सब गौण हो जाएगी।
अभी हमारी रुचि कहाँ है? बाहर के पदार्थों में कोई लोग आता है, बात करता है, क्या हुआ, ये सब ऐसा वैसा। रुचि को बदलो, जो संसार में रुचि है भीतर की। और कोई भी लोग आपके आए, आप चर्चा ही ना करना। हमारे पास भी लोग आते हैं, अब हमने छोड़ दिया भाई भूतकाल की चर्चा मत करो, कोई बात करनी है वर्तमान में करो। भगवान ने हमें कहा कोई भी आपकी बात भूतकाल, मैं महासाध्वी से प्रार्थना करता हूँ, कोई आपके पास आए भूतकाल में क्या हुआ, हम चमासा करके आए थे, वो चमासा ऐसा हो गया, हमने ये किया था, हो गया चमासा, अब हमने दीक्षा हो गई, मनाया गया, अब बार बार क्या रेपिटेशन करना इसका, उसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, मेरा चमासा ऐसा हुआ। ये भूतकाल जो बीत गया और भविष्य जो आया नहीं, क्यों कर्मों का बंधन? हम सारे कर्म भूतकाल में और भविष्य काल में बांधे। चर्चा किसकी करनी? वर्तमान। वर्तमान में क्या करना? मेरी समाधि कैसे लगी, मेरी साधना कैसे आए, मैं स्वाध्याय कैसे करूँ, भगवान की वाणी अधिक से मेरे भीतर कैसे आए। एक रुचि, किसके प्रति रुचि? जीव के प्रति रुचि। हमने अनंत काल गवा दिए पुद्गल की चर्चा करते हुए, पुद्गल का रस लेते हुए, पुद्गल में भ्रमण करते हुए, 4 गति 84 लाख जीवन दुनिया में मैं और आप भटके। ये हमने पुद्गल की चर्चा। पुद्गल का मतलब क्या? जीव को छोड़ करके ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, मकान, धन, दौलत, परिवार, बेटा, बेटी, संपत्ति, कोठी, बंगला, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, सब पुद्गल में आते हैं। इसकी पुद्गल पर चर्चा करोगे तो क्या होगा? संसार बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा। और पुद्गल को छोड़ करके आत्मा की चर्चा करो। भगवान कहते हैं किसी को देखो तो क्या देखो? जीव को देखो। यदि जीव को देखो तो कर्म को। कोई आपके पास आए, पहले देखो इसमें जीव है, फिर उसके पर चर्चा कर। पहले ही हम देखते हैं ये पुरुष है, स्त्री है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा, मेरा मित्र है, मेरा शत्रु, फिर कर्मों का बंधन हो। भगवान तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमात्मा, सिमंद्र स्वामी भगवान, वहाँ कई बार मैंने बोला, वहाँ देव भी आते, इंद्र भी आते हैं, और राजा महाराजा, मंत्री, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सब आते हैं, पशु पक्षी आते हैं। भगवान किसी को संबोधन नहीं करते। ये राजा है, ये नगर का राजा है, या इंद्र आ गया, समोसन की रचना कर, भगवान कुछ नहीं कहते। क्या कहते भगवान? नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो जयनंग, नमो लोय सत्साम, धम्मो मंगल मुखी थम अहिंसा संयम, देवावित्तं नमं संजीवत धम्मेश्वर, श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न चरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही